जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान बायोलॉजी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जीव विज्ञान, टॉपिक है जंतुओं का पोषण। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अविकार्य भोजन है? ऑप्शन 1 मांस, ऑप्शन 2 दही, ऑप्शन 3 दूध, ऑप्शन 4 दाल। दूध यह सीधे पिया जा सकता है और किसी प्रक्रिया के मिलता है, इसलिए यह अविकारी भोजन है। अतः आपका आंसर है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन 1 फ्रक्टोज अंगूर में पाया जाता है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है, स्टार्च अंडे की जर्दी में पाया जाता है, माल्टोज गेहूं, कॉर्नमील और जौ में पाया जाता है। तो स्टार्च यहाँ पर माल्टोज में, गेहूं, कॉर्नमील और जौ में पाया जाता है माल्टोज। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, फ्रक्टोज अंगूर में पाया जाता है, परंतु स्टार्च अंडे की जर्दी में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव शरीर के रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाती है तो निम्न में से कौन सी सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार घटित होता है? ऑप्शन 1 अति सोडियम रक्तता, ऑप्शन 2 अब सोडियम रक्तता, ऑप्शन 3 अति पोटेशियम रक्तता, ऑप्शन 4 अब पोटेशियम रक्तता। हाइपोनेट्रीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके रक्त में सोडियम का स्तर सामान्य रूप से कम हो जाता है। सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो यह शरीर की कोशिकाओं में उनके आसपास पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। अतः आपका आंसर है अवसोडियम रक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रात्मक और पौष्टिक दोनों रूप से दूध का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक कौन सा है जो गोजातीय दूध में कुल प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा होता है? ऑप्शन 1 कैसीन, ऑप्शन 2 एक्टिन, ऑप्शन 3 पेप्सिन, ऑप्शन 4 एल्ब्यूमिन। कैसीन एक प्रकार का प्रोटीन है। कौन? कैसीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है। यह दूध के कुल प्रोटीन का 80% हिस्सा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड का निष्कर्षण किया और यह पाया कि लिपिड की मोनोपरतें आणविक सतह क्षेत्रफल बनाम पार्श्व दाब को मापने के लिए बेहतर है? ऑप्शन 1 कार्सन और एलेक्स, ऑप्शन 2 गार्टर और ग्रेंडल, ऑप्शन 3 रूवरी और बक, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गार्टर और ग्रेंडल किसने? गार्टर और ग्रेंडल ने कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाया, जिन्होंने वर्ष 1925 में प्रयोग से यह पता लगाया या पता चला कि कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की बनी एक दोहरी परत होती है जो झिल्ली को स्थिर और चयनात्मक पारगम्यता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल कैल्शियम अवशोषण बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन 1 हिस्टिडिन, ऑप्शन 2 टायरोसिन, ऑप्शन 3 लाइसिन, ऑप्शन 4 ऑर्जिनिन। तो लाइसिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जो कैल्शियम अवशोषण एवं कोलेजन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 की कमी के कारण मुंह के कोनों में दरारें, पपड़ी और स्केलिंग का कारण बनने वाली सूजन संबंधी स्थिति का क्या नाम है? ऑप्शन 1 छाल रोग,
ऑप्शन 2 पित्ती, ऑप्शन 3 ओष्ठ विदरता, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन B2 की कमी के कारण मुंह के कोनों में दरारें, पपड़ी और स्केलिंग का कारण बनने वाली सूजन संबंधी स्थिति का नाम ओष्ठ विदरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोरकर रोग शरीर में किसकी गंभीर कमी के कारण होता है? ऑप्शन 1 प्रोटीन, ऑप्शन 2 कैल्शियम, ऑप्शन 3 लोहा, ऑप्शन 4 विटामिन के। क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन में 20 तरह के अमीनो अम्ल होते हैं। इनमें से 8 अमीनो अम्ल को भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बाकी 12 अमीनो अम्ल का उत्पादन शरीर में ही स्वतः होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का किसका अच्छा स्रोत होता है? ऑप्शन 1 स्टार्च का, ऑप्शन 2 माल्टोज का, ऑप्शन 3 ग्लूकोज का, ऑप्शन 4 फ्रक्टोज का। तो मक्का स्टार्च का अच्छा स्रोत होता है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जहां ग्लूकोज के अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन 1 जल, ऑप्शन 2 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 3 प्रोटीन, ऑप्शन 4 विटामिन। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ही रूप है जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। यह मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड प्रकार का होता है और ये सभी पाइरुवेट में टूटकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अतः शरीर को ऊर्जा प्रदान कार्बोहाइड्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन 1 सूखा रोग, ऑप्शन 2 पेलाग्रा, ऑप्शन 3 रतौंधी, ऑप्शन 4 मेरेस्मस। नियासिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग फैलता है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ऑप्शन 1 थियामिन, कैरोटीन, बायोटीन, ऑप्शन 2 कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन एवं टैकोफेरॉल, ऑप्शन 3 टैकोफेरॉल एवं नियासिन, ऑप्शन 4 एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल एवं राइबोफ्लेविन। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वे आपके हैं A, D, E, K और जो जल में घुलनशील है वो है B व C। तो निम्न में वसा में घुलनशील कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टैकोफेरॉल है। ये क्यों है? क्योंकि विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ए को कैरोटीन कहते हैं और विटामिन ए को टैकोफेरॉल कहते हैं। अतः आपका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन 1 इमली, ऑप्शन 2 नींबू, ऑप्शन 3 आंवला, ऑप्शन 4 पालक। ऑक्सैलिक अम्ल पालक, चुकंदर, स्पिनिच इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन 1 विटामिन डी, ऑप्शन 2 विटामिन सी, ऑप्शन 3 विटामिन के, ऑप्शन 4 विटामिन B12। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है जिसके प्रमुख स्रोत खट्टे फल जैसे आंवला, संतरा, टमाटर इत्यादि है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून आना हो जाता है। अतः किसी भी पशु खाद्य में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक विटामिन ई का अच्छा स्रोत है?
ऑप्शन 1 घृत, ऑप्शन 2 पीली जर्दी, ऑप्शन 3 मांस, ऑप्शन 4 ताजी सब्जियां। विटामिन ई का सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। किसको? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। यह प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करता है। इसके प्रमुख स्रोत ताजी सब्जियां, सूखे मेवे एवं बीज होते हैं। विटामिन ई लैंगिक ग्रंथि की सामान्य गतिविधि के लिए जरूरी होता है। अतः आपका आंसर है ताजी सब्जियों में विटामिन ई पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।